का CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में चलते हैं। CP31 सीट में 800 रेटेड प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन, halloumi boxes। तो क्वेश्चन पर थियोफानिस इज बिजी आफ्टर हिज लास्ट कॉन्टेस्ट। थियोफानिस है वो अपने लास्ट कॉन्टेस्ट के बाद बिजी है। एज नाउ ही हैज टू डिलीवर मैनी halloumis ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि उसको अब बहुत सारे halloumis पूरी दुनिया में डिलीवर करने। थियोफानिस है वो, शायद किसी लड़के का नाम है, और halloumi उसको डिलीवर करना, मतलब halloumi कुछ चीज है जिसको वो डिलीवर करना चाहता है। ही स्टोर्ड देम इनसाइड n बॉक्सेस, तो वो उसको n बॉक्सेस के अंदर स्टोर करके रखा है। एंड ईच ऑफ विच हैज सम नंबर AI रिटर्न ऑन इट, मतलब हर एक बॉक्स के ऊपर कुछ नंबर लिखा हुआ है। मान लेते हैं पहला के ऊपर A1, दूसरा के ऊपर A2, तीसरा के ऊपर A3, ऐसे करके हर बॉक्स के ऊपर कुछ नंबर लिखा हुआ है। वो चाहता है कि इन बॉक्सेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया जाए। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू सॉर्ट देम इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग मतलब जनरली बोला जा सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट करना है। ठीक है, लेकिन उसका जो मशीन है वो थोड़ा अजीब टाइप से काम करता है। कैसे? इट कैन ओनली रिवर्स एनी सब एरे ऑफ बॉक्सेस विथ लेंथ एट मोस्ट के, मतलब वो एट मोस्ट के लेंथ का कोई सब एरे चुन सकता है एरे में से, और उसको रिवर्स कर सकता है। मान लेते हैं एरे का लेंथ 5 है और के का वैल्यू 3 है, तो वो 3 लेंथ का सब एरे चुन सकता है और उसको रिवर्स कर सकता है। ठीक है, और वो कहीं पर भी चुन सकता है, पूरे एरे में कहीं पर भी सब एरे चुन सकता है, बीच में, इधर उधर, फर्स्ट में, लास्ट में, कहीं पर भी 3 साइज का सब एरे वो चुन सकता है और उसको रिवर्स कर सकता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या हम इस अगर हमको इतना इंडिपेंडेंस दिया है कि हम कितना भी बार इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब सब एरे चुन के उसको रिवर्स करने वाला जो ऑपरेशन है उसको हम कितना भी बार परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम क्या पूरा उसको सॉर्ट कर पाएंगे कि नहीं, मतलब उसको इंक्रीजिंग और बॉक्सेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा पाएंगे कि नहीं, पूछ रहे हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल से वो समझते हैं। मान लेते हैं कोई एरे है जिसमें पहला एलिमेंट है 1, दूसरा है 4, तीसरा है 6, बाद 3, के बाद 1, बाद 2, ये कोई एरे है। ठीक है, और ये जो एरे है वो अनसॉर्टेड है। तो इसमें बोल रहा है कि हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं। पूछ रहा है इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं, कितना भी बार ऑपरेशन परफॉर्म करके। ठीक है, मान लेते हैं के का वैल्यू हमको 3 दिया है। अगर के का वैल्यू हमको 3 दिया है तो हम 3 साइज का सब एरे चुन सकते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर का सब एरे चुन रहे हैं, ठीक है, इस साइज का, या फिर यहाँ पर का भी चुन सकते हैं, या फिर यहाँ पर का भी, मतलब कोई भी सब एरे हम चुन सकते हैं इसमें से। ठीक है, मान लेते हैं मैं पहला वाला चुन लेता हूँ 1 4 6 वाला। तो इसको रिवर्स करने का, तो रिवर्स कर देंगे, क्या होगा, 6 4 1 3 1 2। ठीक है, तो रिवर्स करने का मतलब कोई भी हम सब एरे चुन सकते हैं के साइज का और उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसको अगर हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब कितना भी बार हम ऑपरेशन परफॉर्म करके, मतलब कितना भी बार हम सब एरे चुन के उसको रिवर्स करके, क्या हम पूरा टोटल जो एरे है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ये है हमारा सवाल। ठीक है, तो इसके हिसाब से सबसे पहले एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इससे हमको आइडिया मिलेगा कि हम किस ऑर्डर में, किस ऑर्डर में हम बनाएंगे सॉल्यूशन। तो तो जैसा कि हमको दिया हुआ है कि इसमें टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है 1 सेकंड का। 1 सेकंड में हम 10 पावर 8 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, 1 सेकंड में हम परफॉर्म कर सकते हैं 10 पावर 8 ऑपरेशंस। ठीक है, 1 सेकंड में हम परफॉर्म कर सकते हैं 10 पावर 8 ऑपरेशंस, मतलब एक टेस्ट में हम 10 पावर 8 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।
ठीक है, और एक टेस्ट के अंदर टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया 1 सेकंड, यानी एक टेस्ट में हमको 10 पावर 8 ऑपरेशन परफॉर्म करने का छूट दिया है। अगर अब इसमें टोटल कितने टेस्ट केसेस हैं? एक टेस्ट के अंदर है 100 टेस्ट केसेस। ठीक है, एक टेस्ट के अंदर है 100 टेस्ट केसेस। ठीक है, 100 टेस्ट केसेस। इसके लिए हमको दिया है 10 पावर 8 ऑपरेशन का टाइम। क्या दिया है? एक टेस्ट के लिए हमको दिया है 10 पावर 8 ऑपरेशन का टाइम, और एक टेस्ट के अंदर है 100 टेस्ट केसेस। टेस्ट और टेस्ट केसेस अलग अलग है। टेस्ट है वो बड़ा होता है और टेस्ट केस छोटा होता है। ठीक है, तो एक टेस्ट के लिए दिया है 10 पावर 8 ऑपरेशन का टाइम, और एक टेस्ट में है 100 टेस्ट केस, तो 100 टेस्ट केस के लिए दिया है 10 पावर 8 ऑपरेशन का टाइम। अब एक टेस्ट केस के लिए कितना का टाइम दिया है? 10 पावर 6। 10 पावर 6 ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब हर टेस्ट केस में हम 10 पावर 6 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ देखिए टेस्ट और टेस्ट केस का मतलब, ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा टेस्ट है ना, और एक टेस्ट में इसमें 5 टेस्ट केस है। ठीक है, तो ये वाला जो पहला वाला टेस्ट केस, इतना पहला टेस्ट केस हो गया। ये दूसरा वाला टेस्ट केस हो गया। ठीक है, फिर ये वाला तीसरा वाला टेस्ट केस हो गया। ऐसे करके पूरे टेस्ट केसेस हैं। अब ठीक है, तो एक टेस्ट केस के लिए हमको दिया है 10 पावर 6 ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक टेस्ट में 10 पावर 8 और एक टेस्ट केस में 10 पावर 6 की टोटल 100 टेस्ट केसेस हैं। और टोटल हमको जो एन दिया है वो दिया है 100, टोटल 100। एक एक टेस्ट केस में एन का वैल्यू मैक्सिमम 100 हो सकता है। ठीक है, तो ओ एन चल जाएगा क्योंकि वो उसमें 100 ऑपरेशन होंगे। ओ एन स्क्वायर भी चल जाएगा तो उसमें 10 पावर 4 ऑपरेशन होंगे, और ओ एन क्यूब भी चल जाएगा क्योंकि उसमें 10 पावर 6 ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ठीक है, हम क्या क्या सॉल्यूशन बना सकते हैं? हम बना सकते हैं इसमें ओ एन का सॉल्यूशन बना सकते हैं। हम बना सकते हैं ओ एन स्क्वायर जो कि होगा 10 पावर 4। 100 का स्क्वायर 10 पावर 4। और हम बना सकते हैं ओ एन क्यूब। ओ एन क्यूब जो होगा 100 का क्यूब यानी 10 पावर 6। ठीक है, और हम 10 पावर 6 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये सभी अगर हम एन क्यूब से छोटा का बनाते हैं, छोटे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, तो ये सॉल्यूशन चल जाएगा, तो टीएलई नहीं देगा। और अगर हम इससे छोटा का बनाते हैं, इससे अगर हम बड़े का बनाते हैं जैसे कि ओ एन क्यूब लॉग एन, ओ एन क्यूब लॉग एन, या फिर ओ एन 4। ठीक है, ओ एन 4। तो ये सब सॉल्यूशन नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन, यानी इससे हमको पता चल रहा है कि हमको कहाँ तक का सॉल्यूशन बनाना है। हम ओ एन क्यूब तक का सॉल्यूशन इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन क्या करना है हमको? सबसे पहले ये जानने करना क्या है, हम क्या करना चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं कि क्या हम पूरा जो बॉक्सेस है उसको सॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं। जो अपने पास एरे है उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं, और सॉर्ट करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेशन दिया हुआ है के साइज का सब एरे सिलेक्ट करके उसको रिवर्स करने वाला, तो कितना भी बार परफॉर्म कर सकते हैं। तो
मान लो अगर अपने पास पहले से ही एक एरे है जो पहले से ही सॉर्टेड है, तो हमको उसको सॉर्ट करने की जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पूछ रहा है कि सॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं, पहले से ही सॉर्टेड है तो आंसर हमेशा यस ही आएगा कि कर सकते हैं। ठीक है, दो केसेस हो सकते हैं, पहला हो सकता है कि सॉर्टेड है और दूसरा हो सकता है सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, एरे या तो सॉर्टेड हो सकता है या तो सॉर्टेड नहीं हो सकता। ठीक है, एरे या तो सॉर्टेड हो सकता है या तो सॉर्टेड नहीं हो सकता। ठीक है, अगर एरे सॉर्टेड है तो क्या तो सॉर्टेड हो सकता है या तो सॉर्टेड नहीं हो सकता। ठीक है, यानी अनसॉर्टेड हो सकता है। ठीक है, तो सॉर्टेड हो सकता है या अनसॉर्टेड हो सकता है। अगर सॉर्टेड है तो पहले से ही सॉर्टेड है, पूछेगा सॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो आंसर हमेशा यस ही आ जाएगा कि पहले से ही सॉर्ट है। हम बोलेंगे हाँ कर सकते हैं सॉर्ट, ये पहले से ही सॉर्टेड है। अब अनसॉर्टेड के केस में बहुत सारे टेस्ट केसेस हो सकते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं कि अनसॉर्टेड का मतलब क्या है। अनसॉर्टेड मतलब मान लेते हैं कोई एरे है। ठीक है, 2, 1, 3, 4, 5, 6, अगर कोई एरे है और दूसरा ये एक एरे है। ठीक है, जो अनसॉर्टेड है। अब इसका सॉर्टेड वर्जन क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसका मतलब क्या है, जो अनसॉर्टेड एरे है उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे जो अपने सही पोजीशन पर नहीं है, जैसे कि 1, 1 का सही पोजीशन क्या है? फर्स्ट पोजीशन। 1 कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए। 2 कहाँ होना चाहिए? सेकंड पोजीशन पे। थर्ड है वो सही पोजीशन पे है। 4 सही है, 5 सही है, 6 सही है। यानी कि कुछ एलिमेंट्स अनसॉर्टेड में ऐसे होते हैं सही पोजीशन पे नहीं होते, इस कारण वो अनसॉर्टेड होता है। तो अनसॉर्टेड को सॉर्टेड में कन्वर्ट करने के लिए उसमें जो एलिमेंट जो सही जगह पर नहीं है उसको सही जगह पर पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, अगर के का वैल्यू हम 1 लेते हैं, अगर हम के का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, के का वैल्यू 1 लेते हैं, यानी कि हम वन साइज का सब एरे चुन सकते हैं और उसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर वन साइज का सब एरे चुनेंगे तो हम किसी भी एलिमेंट को इधर उधर नहीं ले जा पाएंगे। अगर इधर उधर नहीं ले जा पाएंगे तो जो एलिमेंट गलत जगह पर उसको सही जगह पर कैसे ले जाएंगे? ठीक है, यानी कि के इक्वल टू अगर 1 है तो आंसर हमेशा नो ही होगा, क्योंकि हम उस सही जगह पर नहीं ले जा पा रहे हैं एलिमेंट को। ठीक है, अगर के का वैल्यू 1 है, अगर के का वैल्यू 1 है तो आंसर हमेशा नो आएगा। ठीक है, अगर के का वैल्यू 1 है तो आंसर हमेशा नो आएगा। अगर के का वैल्यू 2 है, ठीक है, अगर के का वैल्यू 2 है तो क्या हो सकता है? अगर के का वैल्यू 2 है तो क्या हो सकता है? के का वैल्यू 2 है मतलब हम दो साइज का सब एरे चुन सकते हैं और उसमें उसमें जो एलिमेंट है उसको रिवर्स कर सकते हैं। मान लो हम के इक्वल टू 2 यहाँ पर चुनते हैं। ठीक है, अगर के इक्वल टू 2 यहाँ पर चुनते हैं, देखो 2, 1 है, 2, 1 को हम रिवर्स करेंगे क्या हो जाएगा? 1, 2। 2, 1 को रिवर्स करेंगे क्या हो जाएगा? 1, 2। यानी के इक्वल टू 2 का मतलब स्वैप है, क्योंकि हम दो एलिमेंट को चुनते हैं उनको रिवर्स करते हैं, स्वैप कर रहे हैं। वो आगे चले जाता है और आगे एक एलिमेंट आगे जाता है, एक एलिमेंट पीछे जाता है।
ठीक है, तो हम स्वैप कर रहे हैं के इक्वल टू 2 का मतलब अब इस ऑपरेशन को हम इनफाइनाइट टाइम परफॉर्म कर सकते हैं, यानी स्वैप को हम इनफाइनाइट टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम के स्वैप को हम इनफाइनाइट टाइम परफॉर्म कर सकते हैं मतलब हम किसी भी एलिमेंट को भी कहीं ले जा सकते हैं, जैसे कि के इक्वल टू, जैसे कि 2 को मान लो हमको 6 के यहाँ पर ले जाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 1 को पहले स्वैप करेंगे तो ये बन जाएगा 1 2, ठीक है, 1 2 बन जाएगा। फिर उसके बाद अब 2 को हम लोग आगे ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा ये, ठीक है। अब 2 को हम आगे ले जाएंगे, अब ये 2 यहाँ से यहाँ पहुंच गया, हमको 2 को मान लो इससे यहाँ पर ले जाना है, तो ये 1 2 यहाँ पर पहुंच गया, उसके बाद फिर 2 और आगे चले जाएगा, जब इसको स्वैप करेंगे तो 2 पहुंच जाएगा यहाँ पे, फिर जब हम फिर स्वैप करेंगे तो 2 यहाँ पर पहुंच जाएगा, फिर से स्वैप करेंगे तो 2 यहाँ पहुंच जाएगा, फिर से स्वैप करेंगे 2 यहाँ पहुंच जाएगा। इससे पता चलता है कि k का वैल्यू अगर 2 है तो हम किसी भी एलिमेंट को कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे अभी 2 को हम यहाँ पर ले गए, वैसे तो वैसे जितने भी एलिमेंट जो सही जगह पर नहीं है उसको हम स्वैप कर करके उसके सही पोजीशन पर ले जाएंगे और वो सॉर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर k का वैल्यू 2 है तो हम किसी भी कितना भी अनसॉर्टेड है वो उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम k इक्वल टू 2 मान के हर एक एलिमेंट को उसकी सही जगह पर पहुंचा सकते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि k इक्वल टू 2 है तो हम सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब k इक्वल टू 2 मतलब स्वैप ही हो रहा है, ठीक है, और स्वैप स्वैप किस में होता है, बबल सॉर्ट में। हमको पता है कि बबल सॉर्ट में कितना भी बार सॉर्ट कर सकते हैं, कितना भी बार कितना भी अनसॉर्टेड हो वो हमेशा सॉर्ट हो ही जाता है, ठीक है। फिर k इक्वल टू 2 का मतलब यह है कि हम कहीं पहुंचा सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, तो हम k इक्वल टू 2 लेके उसको सही जगह पर पहुंचाएंगे। अब k इक्वल टू 2 है, अब k इक्वल टू 2 से कुछ बड़ा है, मान लो k इक्वल टू 3 है, k इक्वल टू 4 है, k इक्वल टू 5 है, उसमें भी हम सब एरे का साइज 2 लेके हम पूरा उसको वो कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा k इक्वल टू 2 लेके हम सॉर्ट कर सकते हैं, तो इससे हमको पता चलता है कि k अगर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। 2 है तो आंसर हमेशा यस आएगा। आंसर हमेशा यस आएगा। अब इसका कोड देख लेते हैं, ठीक है, तो ये क्लियर है, सॉर्टेड में यस होगा, अगर अनसॉर्टेड है तो दो हो सकते हैं, पहला कि अगर k का वैल्यू 1 है, k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, अनसॉर्टेड मतलब सॉर्ट करने के लिए उसमें जो एलिमेंट सही जगह पर नहीं है उसको सही जगह पर ले जाना होगा। तो अगर k का वैल्यू 1 है तो हम कहीं भी मूव नहीं कर सकते, इसलिए आंसर नो आ रहा है। अगर k का वैल्यू 2 है तो हम किसी भी एलिमेंट कहीं भी ले जा सकते हैं, मतलब उसके सही गलत पोजीशन पे है अनसॉर्टेड में, उसको सही पोजीशन पे ले जा सकते हैं जहां वो होना चाहिए ताकि वो सॉर्टेड हो जाए। तो k इक्वल टू 2 से हम ले जा सकते हैं, अगर k का वैल्यू 2 ज़्यादा है तो भी हम 2 सब साइज का सब एरे लेके उसको सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड है यहाँ तक सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टेस्ट केसेस ले रहा हूँ और हर टेस्ट केस के लिए इस लूप को चला रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं दो इनपुट ले रहा हूँ n और k। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और k क्या है, और k है वो है कितने साइज का हम सब एरे ले सकते हैं, मैक्सिमम साइज। अगर k का वैल्यू 3 है तो हम 2 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब 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 इसके बाद फिर मैं वेक्टर बनाया हूँ स्टोर n 0 साइज का, फिर यहाँ पर सभी इनपुट ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर है 5 3 और 2, यहाँ पर जो 3 है वो n है और 2 है वो k है, और ये 1 2 3 ये सभी इनपुट स्टोर में जा रहा है, ठीक है। सीन स्टोर आई, फिर वेक्टर इंट सॉर्टेड इक्वल टू स्टोर, एक नया वेक्टर बनाया जिसका नाम है सॉर्टेड, और उसमें पूरा जो ये ओरिजिनल एरे है उसको स्टोर कर लिया। अब फिर सॉर्टेड एरे को मैं सॉर्ट कर दिया तो वो असली में सॉर्टेड हो गया, यानी कि पहले वो ओरिजिनल एरे था अब वो सॉर्टेड एरे है, ठीक है, मतलब उसमें वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जम चुका है। अब इसके बाद क्या कंडीशन था, दो कंडीशन था, या तो स्टोर सॉर्टेड होगा, या तो जो एरे है वो सॉर्टेड होगा या अनसॉर्टेड होगा। अगर एरे सॉर्टेड है, ठीक है, अगर एरे है वो सॉर्टेड है तो आंसर क्या आएगा, यस आएगा। और अगर अनसॉर्टेड है तो उसमें दो कंडीशन था, k इक्वल टू 1 और k ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
अगर k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो भी आंसर यस आएगा, और अगर k इक्वल टू 1 है तो आंसर नो आएगा। ठीक है, यानी अगर दो केसेस हो सकते हैं, पहला या तो स्टोर सॉर्टेड है तो भी आंसर यस आएगा, या फिर अगर k का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो भी आंसर यस आएगा। और जो एक और केस बचा उसमें आंसर नो आएगा अगर k का वैल्यू 1 है। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं सब जितने भी एरे में एलिमेंट्स हैं उनको ले रहा हूँ, तो ये ओ एन में हो जाएगा। इसके बाद जो सॉर्ट फंक्शन है वो ओ एन लॉग एन में होता है। ठीक है, तो ये ओ एन लॉग एन हो गया। अब इसमें से जो सबसे बड़ा होगा उसी को लेना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, जिसमें ओ एन लॉग एन बड़ा है, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ओ एन लॉग एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ओ एन। अब जैसा कि हमको पता है कि जो हम एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाले थे उसके हिसाब से ओ एन स्क्वायर, ओ एन क्यूब, ये सब चलेगा। अपना जो आ रहा है वो आ रहा है ओ एन लॉग एन, मतलब ये टीएल ही नहीं देगा। इसको सबमिट करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, सबमिट हो रहा है कि नहीं। मैं सबमिट करके देखा था, सबमिट हो रहा था, एक्सेप्टेड। एक बार और कर लेते हैं। सबमिट। एक्सेप्टेड, ठीक है, थैंक यू।